मायने ये रखना है कि पढ़ना क्या है। भी ठीक थी, बिना पढ़े। हाँ, कैसे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना, अगर ये बात आपको समझ में आ। बिना पढ़े परीक्षा के अंदर टॉप करना क्या मुमकिन है? हाँ, मुमकिन है। इस वीडियो में आपको मैं कुछ 8 ट्रिक्स बताऊंगा जिन्हें आप समझ लोगे तो परीक्षा में आप बिना पढ़े, कम पढ़कर आसानी से टॉप कर सकते हैं। तो इस वीडियो पर शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए, आपके बहुत काम आने वाले वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम शर्मा एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आपको टोटल 8 ट्रिक्स बताएंगे जिन्हें आप समझ लोगे तो आप परीक्षा के अंदर कम पढ़कर, मैं कह सकता हूं आपसे, देखो बिना पढ़े तो नहीं हो लेकिन कम पढ़कर, ऐसे तो मैं कुछ जादूगर हूं नहीं जो आपको मैं ये कहूंगा कि बिना पढ़े आप टॉप कर लोगे, नहीं। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं वो 8 चीजें बताऊंगा जिन्हें आप कर लोगे तो आपको पढ़ाई में इतना कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आसानी से आप टॉप कर सकते हो। अब 8 चीजें कौन सी हैं देखिए। पहली चीज है अच्छी रणनीति बनाए, यानी कि आप जब कोई भी क्लास में हो, 8, 9, 10, 11, 12, बोर्ड क्लास हो या नॉन बोर्ड क्लास हो, उसमें अगर आप देखो जैसे कोई राजा होता है, युद्ध लड़ने जाता है, तो वो पहले से रणनीति बना के चलता है ना, अपना प्लान बनाता है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, उसी तरीके से आपको चलना है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट लाइफ में रणनीति का मतलब क्या होता है? टाइम टेबल होता है। क्या होता है भाई? टाइम टेबल। अगर आपने ये समझ लिया कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, इसे टाइम टेबल बोलते हैं भैया, तो ये आपने कर लिया तो आप डेफिनेटली परीक्षा में सफल होगे, क्योंकि उसमें आपको पता लग जाएगा कि हमें कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ये नहीं कि मन में आए जो पढ़ने लग गए, इसे तो कहते हैं कम पढ़कर। ठीक है, तो अगर आपको पता लग गया कि मेरे को ये चीज पढ़नी है, जैसे आपके पास 10% आपको पता है मेरे को 3 पढ़ने हैं, 3 में से नंबर आ जाएंगे मेरे बढ़िया, और 3 ही % पेपर के अंदर आएंगे, तो आप उसी तरीके से टारगेट करोगे तो आप कम पढ़कर 10 में से 3 याद करके आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट जो टिप है, पहली टिप तो है अच्छी रणनीति बनाएं। दूसरी टिप देखिए, दूसरी हमारे पास ट्रिक है कि पुराने क्वेश्चन पेपर है ना, उनको हल करना है आपको। कि मान लो आप पढ़ रहे हो, आप सारे क्वेश्चन याद कर लिया, आपने सारे क्वेश्चन रट रहे हो, है ना, ऐसे ही छोटे प्रश्न भी सारे याद कर लिए, बड़े भी याद कर लिए, सब कुछ याद कर लिया, लेकिन वहां पे आपको इतने प्रश्न याद करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं ये बात आपको, इसको सीधे से ले लो। आपको क्या करना है कि आपको दिमाग लगाना है कि पिछले जो जैसे 3 साल, 4 साल, 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनमें से कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आप उस क्वेश्चन को पकड़ो और उसे हल करो। क्या पता इस बार भी वही आ जाए। ये होता है स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है और अच्छे नंबर प्राप्त करना है। इसलिए मैंने कहा था आपको कि कम पढ़कर अच्छे नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो आपको पिछले पुराने जो जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी आपके एग्जाम हुए थे पुराने, जैसे मान लो आप 10th क्लास में हो, तो आपको पीछे के 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं और उनमें से सारे क्वेश्चन जो हैं सभी को हल करना है। आपको पता लग जाएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये प्रश्न बार बार आ रहा है, हमें इसे ही याद करना है। ओके, थर्ड टिप देखिए। थर्ड हमारे पास है कम पढ़ें पर सही पढ़ें। समझे कुछ कि आप जो भी कुछ याद कर रहे हो आपको पता रहना चाहिए कि ये चीज हमारे सिलेबस में आएगी या नहीं आएगी, या इसको हम वैसे पढ़ रहे हैं। जैसे अब की बार हमारा जो 10th का सिलेबस है उसमें से थोड़ा सिलेबस हटा दिया गया, तो कई बुक्स में तो जैसे पुराने जो बच्चे होते हैं पुरानी बुक्स ले लेते हैं कई बार, तो वो सारे लेसन याद करेंगे। मतलब अपने हिसाब से आपको नहीं चलना है। आपको क्या देखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो पेपर में आने योग्य है, क्या वो पेपर में आ सकता है, जो पढ़ रहे हो सही है या नहीं। तो कम पढ़ो लेकिन सही चीज पढ़ो। आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज जो मैं पढ़ रहा हूं ये मेरे काम आ सकती है नहीं। देखो इतने तो आप अंतर्यामी हो नहीं कि आपको पूरा पता है कि पेपर बनेगा, वो सारे प्रश्न हमको पता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन 100 में से 50% आपको थोड़ा बहुत गैस होना चाहिए दिमाग में, थोड़ा सा, मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए कि हाँ ये जो प्रश्न है ना हम इसे याद कर रहे हैं, ये आ सकता है, तो आप वो याद कीजिए, उसके आजू बाजू की याद मत कीजिए। क्योंकि आपको क्या बताया मैंने, कम पढ़े पर सही पढ़े। तो वही ट्रिक है कि आपको पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं ना वो थोड़ा बहुत आ सकता है पेपर के अंदर, तो हमें उसे प्रिपेयर करना है, बाकी चीजों को नहीं देखना। इसलिए मैंने आपको बताया था सेकंड ट्रिक में कि पुराने प्रश्न पत्र हल करने हैं आपको, तो उससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई क्वेश्चन होता है कई कभी भी नहीं आता, तो आप उसी क्वेश्चन को याद कर रहे हो तो कोई मतलब तो है नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए जो पढ़ रहे हो सही पढ़ो। ठीक है, चौथी टिप हमारे पास है
कि सिलेबस को समझो। कि आप मान लो 9वीं क्लास से 10th में जा रहे हो या 10th में से 11th में जा रहे हो, सबसे पहले आपके पास एक चीज निकल के आती है, आपको सबसे पहले सिलेबस को समझना पड़ेगा। उसकी जो बेसिक चीजें हैं उनको आप समझ लोगे तो आप आगे चल पड़ो। क्योंकि अगर आपको कोई बिल्डिंग का निर्माण करना है तो आपकी बेसिक जो चीजें हैं वो सबसे पहले मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि पेड़ जो है जड़ के ऊपर आधारित होता है, ना कि फूल पत्तों पे टहनियों पे। समझते हो इस बात को आप? तो सिलेबस को अंडरस्टैंड करो, पहले उसको समझो कि हमें जो मिला है वो क्या मिला है। जैसे आपको मान लो मैंने पेपर दे दिया भाई कि बच्चों इस पेपर को हल करो, तो आप क्या करोगे? शुरू के 2-3 क्वेश्चन देखकर ये सोचो कि यार मेरे को तो नहीं आता, शुरू के नहीं आ रहे आपको, लेकिन उसको पूरा देखो कि आप आपको आगे का पेपर आता हो। आपने शुरू के 2-3 देख लिया, आपको नहीं आ रहे, आप सोचोगे यार मैं तो कैसे क्या करूंगा। नहीं, उसको समझो पूरे को, क्या पता वो शुरू के आपको नहीं आ रहे, बाकी सारे आ रहे हो आपको। तो सिलेबस को पहले अपना जो रूल होता है वो ये होता है कि बेसिक समझो सबसे पहले आप। अगर साइंस है, मैथ है, हिंदी है, सब कुछ है, सारे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, सभी से आपको मार्क्स प्राप्त होंगे, तो सभी को आप पहले उनका बेसिक समझो, उसके बाद आप आगे चलो। ठीक है। 5वीं जो टिप्स आपकी वो है कि आपको तनाव मुक्त रहना है, किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है। देखिए क्या होता है कई बार कि आपको कोई चीज याद करने के लिए दे दी टीचर ने, आपको याद नहीं हो रही, तो आप चिंता में पड़ जाओगे कि भाई मैं इसको याद कैसे करूं, कल टीचर मेरे को पिटेगा, कल क्या नहीं होगा। तो आपको है ना स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। अगर आप कोई काम करना है तो देखिए, अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आपका माइंड जो है ना डाइवर्ट हो जाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा। और अगर माइंड एक बार आपका डाइवर्ट हो गया तो फिर आप कभी फोकस नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। आप हमेशा स्ट्रेस लेते रहोगे, तनाव मुक्त रहोगे। तो आपको सबसे पहले दिमाग को शांत करना है। आजू बाजू की जितनी भी आपको जो बीमारियां लगी हुई हैं कि मेरे को वहां जाना था, मेरे को वहां नहीं जा पाया, मेरे को ये चीज खेलनी थी मैं नहीं खेल पाया, मेरे को ये नहीं, छोड़ो सब कुछ। पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस। तनाव मुक्त रहोगे तो जो चीज आप याद कर रहे हो ना वो आपको जल्दी याद हो जाएगी। लेकिन अगर आप तनाव लोगे, किसी चीज को सोचोगे, स्ट्रेस लोगे, तो जो आपने याद किया था वो भी भूल जाओगे। तो सबसे पहले आपको तनाव मुक्त रहना है, सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है। ठीक है, सभी के लिए। छठा जो पॉइंट हमारे पास वो है सकारात्मक सोच रखें, यानी कि पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए आपके दिमाग के अंदर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कि कभी भी आप ये मत सोचो, कभी भी डिमोटिवेट मत हो, कभी भी डिमोटिवेट मत हो। जिस दिन आप डिमोटिवेट हो गए तो उस दिन आप कुछ नहीं कर सकते, आप गहराई में चले जाते जाओगे, गहराई में चले जाओगे आप, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको सकारात्मक सोच रखनी है। अगर आप मान लो एक बार आप मान लो फेल हो गए तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं तो फेल हो गया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। नहीं, आप कर सकते हो। अरे अगर आप किसी मुसीबत को फेस नहीं करोगे तो फिर आप उस मुसीबत को समझोगे कैसे? आपको सीधी सफलता मिल जाएगी तो सफलता किस काम की है? सबसे पहले आपको जितने भी रास्ते के अंदर उलझने आते हैं सभी को सोल्व करना है। तो आपको सकारात्मक सोच रखनी है हमेशा। आप जो भी कुछ काम कर रहे हो, मान लो आप मैथ का कोई क्वेश्चन निकाल रहे हो, आपको नहीं आ रहा, आपने काफी बार कोशिश करी, आपको फिर भी नहीं आ रहा, तो आपको ये नहीं सोचना कि यार मेरे को नहीं आ सकता। आपको होप जो अपनी आशा उसको हारना नहीं है। आप ये मत सोचो मेरे से नहीं हो पाएगा, आपसे हो पाएगा। दिमाग के अंदर बस ये सोच कर रखो कि मैं इसको कर सकता हूं, आई विल डेफिनेटली डू इट, मैं इसको डेफिनेटली कर दूंगा। चाहे आपसे हो मत, लेकिन आप दिमाग के अंदर मैं इसको कर दूंगा। आप सोचे कि आप 10th क्लास के अंदर टॉपर आ सकते, हाँ मैं आ सकता हूं, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। क्योंकि आपने क्या सोच रखा है, आपने पॉजिटिव जो वाइब्स अपने दिमाग के अंदर डाल रखे हैं, आप इन्हीं को डाल के चलो। क्योंकि क्या होता है कई बार कि अपना जो माइंड है ना अपना टारगेट को फिक्स कर लेता है। कैसे करता है कि आपने सोच लिया कि मैं काम नहीं कर सकता, तो अपना माइंड है ना ये भी क्या कहेगा कि अब तेरे से नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एक बार ये सोच लिया कि मैं ये काम कर दूंगा, तो आपका माइंड जो है ये भी आपका साथ देगा उस काम करने में, और आपको जो आप काम करना चाहते थे वो काम आपका कर देगा ये दिमाग। क्योंकि दिमाग आपको आदेश देता है कोई काम करने के लिए, आप इसको नहीं देते, दिमाग से सारे काम चलते हैं। तो आपने अगर सोच लिया मेरे से काम नहीं हो पाएगा, तो आपका दिमाग आपका साथ बिल्कुल नहीं देगा, ये भी आलस्य में भर जाएगा। आपने सोच लिया मैं काम कर दूंगा, तो आपका दिमाग आपका साथ देगा और आप डेफिनेटली वो काम कर दोगे। तो आपको हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है दिमाग के अंदर। ठीक है। 7वां जो पॉइंट हमारे पास है वो है मन को एकाग्र रखो। मन को एकाग्र रखो। अब दिमाग की बात हट गई, अब है मन की बात। इसको हमने आपको क्यों समझाया, क्योंकि मैं भी आपके लिए हर एक चीज पर स्टडी करके फिर आपको कुछ बताता हूं। मेरे मन से कुछ नहीं बताता हूं बच्चों, स्टडी करके आता हूं, समझता हूं कि हाँ ये पॉइंट इस सब्जेक्ट के लायक है या नहीं, तभी आपको बताता हूं मैं। तो मन को एकाग्र रखो। कैसे? जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो,
उसी समय आपको ये लगे कि यार मेरा मन तो खेलने का है, यार मेरा मन तो वहां जाने का है, यार मेरा मन तो पढ़ने का बिल्कुल नहीं है, तो पढ़ो ही मत, फिर आप एक काम करो। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो ना, तो मन को इधर उधर डाइवर्ट मत करो, उसको एकाग्र रखो, कंट्रोल में रखो कि अब मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना ही है, अब मेरे को खेलना है ना तो खेलना ही है, अब मेरे को ये काम करना है तो ये ही काम करना है। तभी आप उस काम में सफलता अर्जित कर पाओगे, चाहे खेलने का हो, चाहे पढ़ाई करने का हो, चाहे कुछ भी करने का हो, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, खेल रहे हो, पढ़ाई करते समय आपको खेल दिखाई दे रहा है, खेलने के टाइम आपको याद कर रहे हो आप कि यार कल टीचर है, टीचर जो है टेस्ट लेगा, वो पिटेगा, मेरे को मारेगा, तो फिर आप जो खेल रहे हो ना वहां भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। और पढ़ाई कर रहे हो तो आप ये सोचो यार मैं काश वहां पे खेल रहा होता, तो आप वो पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। तो आपको मन को जो है कंट्रोल में रखना है, जो आप जहां पे जो भी काम कर रहे हो आपका मन आपके साथ वहीं पे रहना चाहिए, तभी आप उस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। 8वां जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। देखो आपने ये चीज पढ़ ली कि हाँ मेरे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से नहीं आ सकते, तो आप क्या करोगे, जो आ सकते हैं उन सभी को कागज के ऊपर उतार लो, यानी कि नोट्स बना लो। उनसे फायदा क्या होगा, जब आप एग्जाम आपके निकट आएंगे, पास आएंगे, तो आप उन नोट्स को दोहराने लग जाओगे, आपको फालतू की याद की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए नोट्स बहुत काम आते हैं, ठीक है। बाकी स्टूडेंट जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए वो क्या करेंगे, पूरी बुक्स को दोहराएंगे, पूरी बुक्स के चक्कर में वो पीछे का भी भूल जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों ने नोट्स बनाए हैं वो डेफिनेटली कामयाब होंगे, सफलता उनको उनके पास आएगी, खुद चलकर आएगी, क्योंकि उन्होंने पहले से अपना टारगेट जो है फिक्स कर रखा है, उन्होंने नोट्स बना रखे हैं। अब मान लो 80 नंबर का पेपर है, उन्होंने नोट्स बना लिए, पूरे बना लिए, तो उसमें से कम 50 नंबर तो आएंगे। तो अगर आपने नोट्स अगर बना रखे हैं तो आप उन बच्चों से डेफिनेटली आगे जा पाओगे जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए, चाहे वो कितने भी इंटेलिजेंट हो। लेकिन अगर आपने नोट्स बना रखे हैं सही तरीके के, आपने क्वेश्चन को चूज करके, है ना, टिक कर करके सही तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक पेज के ऊपर उतार रखा है, तो आप उन बच्चों से डेफिनेटली आगे जा पाओगे, ठीक है। तो ये 8 ट्रिक्स हैं, इनको आप फॉलो कीजिए, एक प्रकार से इनको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कीजिए। आप अगर टॉपर नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं भी यही हूं और आप भी यही हो, ठीक है। लेकिन आपको चैलेंज जो एक्सेप्ट करना पड़ेगा 8 ट्रिक्स का, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, आई होप दैट दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। लेकिन अगर आपको भी इससे थोड़ी बहुत हेल्प हुई है, अच्छा लगा है आपको, तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।